Hi guys, Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another candle wax reading. आज की एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं. करंट एनर्जी और एनर्जी फॉर टुडे ऑफ योर पर्सन. ये रीडिंग सभी के लिए है. भले ही आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जनरल सिचुएशन में हो, क्रश के लिए देख रहे हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो. ओके सभी के लिए ये एक जनरल रीडिंग मैं करने जा रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ आप प्लीज अपने पर्सन की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए मन में 3 बार उनका नाम रिपीट कीजिए और उनका जो चेहरा है वो आपको विजुअलाइज करना है प्लीज. ओके ऑल्सो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ. सबसे पहले नए लोगों को, जो नए लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, टैरो बाय टीजे फैमिली में जुड़े हैं, वेलकम टू आवर फैमिली एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबडी जो इतना ज्यादा सपोर्ट और इतना ज्यादा लव आप वीडियोस को, आप रीडिंग्स को शो कर रहे हैं. उस सब के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू सो मच. ओके चलिए, आपकी कैंडल जो है वो चार्ज हो गई है. चलिए लेट अस बिगिन विद योर रीडिंग. देखते हैं आज महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में, इस समय में आपके टुवर्ड्स कैसी है. ओह वाओ, सबसे पहले ही आप लोगों के लिए एक हार्ट बन गया है यहाँ पे. दिस इज एन इंडिकेशन. आज की जो ये रीडिंग है ये ज्यादातर सोलमेट्स के पास में पहुंचने वाली है या उन लोगों के पास में पहुंचने वाली है जो सोलमेट कनेक्शन में है. आई कैन ऑल्सो सी अ साइन ऑफ टॉरस. टॉरस राशि आपकी राशि हो सकती है या आपके पर्सन की राशि हो सकती है. एंड दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द मंथ ऑफ मे. ये मई के महीने की तरफ इशारा भी जा रहा है. मे बी पिछला महीना आप लोगों के कनेक्शन के लिए समहाउ किसी तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है. मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोगों का कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिनका कोई रिश्ता जो है वो पक्का होते होते रह गया है या बात एकदम आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक गई है. एंड आप यू आर वंडरिंग वाई व्हाट हैपेंड. आपके पर्सन के माइंड में भी यही क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अरे भाई ये अचानक से क्या हुआ है. नेम लेटर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेटर ओ दिख रहा है, लेटर एन दिख रहा है, लेटर के दिख रहा है, लेटर टी दिख रहा है, लेटर एम भी यहाँ पर, लेटर वी है, एक बहुत बड़ा सा वी भी यहाँ पे बन गया है. और नेम इनिशियल्स अगर मुझे विजुअल होंगे यहाँ पे दिखाई देंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी. और ये वेनिंग मून हमेशा निकल आता है रीडिंग्स में. अधूरी जर्नी आपके पर्सन को लग रहा है कि कुछ आप लोगों के बीच में या तो अधूरा है जो पूरा होना बाकी है. और हथकड़ियां भी यहाँ पे हमारे पास फिर से आ गई हैं, 2 हथकड़ियां. ओके दैट मीन्स ये पर्सन अगेन हथकड़ियां जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं. मुझे यहाँ पे बड़ी प्यारी सी तितली भी दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई, विच इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मे बी इनके इमोशंस आपके लिए बदल रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस आपके लिए बदल रहा है, या दिन ब दिन ये व्यक्ति नोटिस कर रहे हैं कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो रिश्ता ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है. मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ये मैसेज उन लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है. आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं. ये पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है, या बड़े माइन्यूटली कुछ जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में या आपकी सिचुएशन के बारे में. अनदर थिंग दैट आई कैन सी और नोटिस ओवर हियर इज द हैंड ऑफ डिवाइन. बेसिकली एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर की कृपा आप दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं बनी हुई है, या ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज शायद फिर से उन लोगों के लिए ही है जो उनकी बातचीत नहीं हो रही है या जो लोग कंप्लीटली सेपरेशन में है. यहाँ पर एक इंडिकेशन और आ रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को आपसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा ईविल आई का इंडिकेशन है, फिर से नजर लगी हुई है. भाई अब तो मैंने वीडियो भी आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है, वीडियो देख लीजिए प्लीज. ईविल आई रिमूवल कैसे करना है उसको करते रहिए. 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन जो प्रोसीजर मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, ठीक है. होपफुली नेक्स्ट टाइम ये जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ये ना हो. ऑल दो ये बहुत शैलो सी एनर्जी है, वीक सी एनर्जी है, नजर लगी हुई है अगर तो बड़ी स्ट्रांग वाली नहीं है. ओके दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक मैग्नेट की तरह, एक या मैग्नेट और मैग्नेटिक अट्रैक्शन और अटैचमेंट
ओके, ये इंडिकेशन यहाँ पे हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे अलग है। र से किसी का नाम शुरू हो रहा है, र यहाँ पे फिर से बन गया है। र से रिटर्न, रिकंसिलिएशन भी हो सकता है। ओके, और टेकिंग अ यू टर्न, वो मैसेज भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो पहले भी कनेक्ट हुए थे उन्हीं की एनर्जी आज की रीडिंग में भी है। यस, सो एक मैग्नेट की तरह या कुछ एक चुंबकीय अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। मे बी ये नए कनेक्शंस हो सकते हैं, या अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या इवन यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो कार्मिक सोलमेट जर्नी में होंगे, उनके बीच में ये इस तरीके का अट्रैक्शन होता है एकदम मैग्नेट की तरह। और प्रोबेबली आप दोनों, यू गाइज आर लाइक पोल्स अपार्ट। एक की पर्सनैलिटी ऐसी है, एक की पर्सनैलिटी एकदम विपरीत पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी एक जो जुड़ाव है वो बहुत स्ट्रांग है। लेटर एम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेटर एस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आपका नाम, आपके पर्सन का नाम एम एस से हो सकता है। कोशिश करते हो आप लोग एक दूसरे को समझने की, लेकिन पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाते हो। दोनों की पर्सनालिटीज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस होने के बाद भी एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो या किसी नए व्यक्ति के लिए देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव अ वेरी ब्यूटिफुल, वेयर इज माई वॉन्ड, वी ऑल्सो हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंजल फिगर ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पे एक एंजलिक फिगर भी बन गई है, विच इज शोइंग द डिवाइन इंटरवेंशन के ईश्वर का जो आशीर्वाद है या उनकी जो ब्लेसिंग्स है या उनकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द है। और जब ईश्वरीय ऊर्जाएं हमारे आसपास या हमारे साथ में होती हैं तो वो हमको किसी न किसी तरीके से गाइड जरूर करती हैं या मुसीबतों से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, सो आपके लिए मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है इज रिलेटेड टू गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आगे की जर्नी को लेकर के बड़े कंफ्यूज हैं, या आपके पर्सन जो है वो बड़े कंफ्यूज हैं कि आगे तक आपके और उनके रिश्ते को कैसे लेकर के जाएंगे, फ्यूचर में क्या होगा। ये सारी टेंशन इनके माइंड में है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट आई फील, जैसे मैंने बोला कि ईश्वर की प्रेजेंस है तो वो अपने आप आपके लिए रास्ता बनाते चले जाएंगे। आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, अगर आप एक रिश्ते को, अपने कनेक्शन को सक्सेसफुल रखना चाहते हो और यू वांट टू इंक्रीज लव, आप अपने प्यार बढ़ाना चाहते हो अपने रिश्ते में, अपने हस्बैंड की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, जो भी आपके साथी हैं, तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सेल्फलेस होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं, हर किसी के साथ में व्यक्ति सेल्फलेस नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जिनके साथ में आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो, फॉर दैट पर्सन यू कैन बी सेल्फलेस। ओके, ये मैसेज है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग शायद एक्चुअल में ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं जो थोड़े सेल्फिश नेचर के हैं, ये जिनकी पहली प्रायोरिटी उनकी लाइफ में वो खुद रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो और कर सकते हैं आपके लिए, और चीजें कर सकते हैं, आपको और महत्व दे सकते हैं, आपको और प्रायोरिटी दे सकते हैं, आपको और समय दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं। पर ये इंसान कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाते हैं, या इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, या एक तरीके से चीजों को ये बहुत लाइटली लेते हैं। ओके, हल्के में लेते हैं चीजों को। फॉर मेनी पीपल आई कैन सी, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है इसने आपको भी जो है एज एन ऑप्शन या एज एज एन ऑप्शन आपको ट्रीट किया है। यस, दैट इज अ कंफर्मेशन। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे है, हो सकता है कि हमेशा ऐसा ना रहा हो, मे बी शुरुआती टाइम में इन्होंने एज एन ऑप्शन आपको कंसिडर किया हो, या और ऑप्शंस भी देख रहे हो और लोगों को भी चेकआउट कर रहे हो, ऐसी चीज हो सकती है। या बहुत लंबे समय तक किसी के पर्सन है जिन्होंने उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, अपनी लाइफ में सही से जगह नहीं दी है, सही से कमिटमेंट नहीं दिया है, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपने इस इंसान की वजह से फेस किया है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डैमेज भी हुई है इस इंसान की वजह से, या आपके माइंड और इमोशंस भी बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं इस पर्सन की तरफ से। बट ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। ओवरऑल जो आप लोगों का आज पैटर्न बना है यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग में, आई कैन सी के हर चीज जो कुछ भी यहाँ पे हो रही है, इट इज अ सर्कल। ओके, इट इज डिसाइडेड
आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस व्यक्ति के साथ में जाना था, वो एहसास आपको महसूस करने थे और वहां से सीख करके फिर आपको आगे बढ़ना था, अगले पड़ाव पे, अगले मोड़ पे आना था, फिर वहां से इवॉल्व होके फिर आपको आगे बढ़ना था। ये जर्नी आपकी इस पर्सन के साथ में चल रही है। मैं जहां तक फील कर पा रही हूँ या जहां तक देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग जिन लोगों तक पहुंच रही है, एक तो मैंने कहा था कि सोलमेट वाले बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, काफी सारे लोग जो हैं वो कार्मिक सोलमेट जर्नी में भी हैं। ओके, बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्मिक सोलमेट जर्नी में भी हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज के दिन के लिए कुछ कार्ड्स भी पिक कर लेते हैं। ओके, आई हैव माई कार्ड्स विद मी। देखते हैं माता की तरफ से आप लोगों के लिए आज क्या मैसेज है। गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो खास गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है। और जो लोग साधना मार्ग में हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, माँ भगवती से, महादेव से प्रे करती हूँ कि आप जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हों। फिलहाल आप सभी के लिए माता की तरफ से क्या मैसेज है, लेट्स सी। चलिए, पहला कार्ड आपका निकल के आया है कालिका तंत्रिका। कार्ड्स मैं पहले निकाल रही हूं और इनके जो मीनिंग है वो मैं आपको डेप्थ में बताती हूँ। सेकंड कार्ड आपका निकल के आया है कुरुकुला। एंड आपका जो तीसरा कार्ड निकल के आया है ये है अनहत काली, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्ट चक्रा की, मैटर्स ऑफ द हार्ट। ओके, आपके रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो ऐसा लग रहा है माँ काली की तरफ से, अगर क्रिस्टल इंडिकेशन है तो ये क्रायोप्रेस हो सकता है, ये एमरल्ड हो सकता है, ये ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन जेड हो सकता है जिसकी तरफ इंडिकेशन जा रहा है, या आप लोगों के लिए लकी स्टोन हो सकता है, या आज के दिन के लिए आपके लिए शुभ रंग हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए मैसेज है माँ शमशान काली, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के सिचुएशन में आ रहा है। ऑल राइट गाइस, सो सबसे पहला मैसेज जो देवी माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए आया है विद कार्ड कालिका तंत्रिका। यहाँ पे आप लोगों को गाइड किया जा रहा है कि आपकी जो फेमिनाइन साइड है उसको आपको ऊपर रखना है, यानी कि अपने इमोशंस और अपने इंस्टिंक्ट्स को आपको फॉलो करना है इस समय पर, या आपके कनेक्शन में आपको इमोशंस को बढ़ने देना है, उनको ग्रो होने देना है। इमोशनल साइड, आपकी इंट्यूटिव साइड के टच में आपको आना है। ओके, और यहाँ पर मैसेज जो है वो एक मैसेज यहाँ पे गाइज इक्वालिटी से जुड़ा हुआ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं कम है या आप अपने पर्सन से कहीं कम हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर के सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात बैठी हुई है तो वो भी आपको अपने माइंड से रिमूव करनी है। माँ काली इस समय पर आपको गाइड कर रही हैं कि आपको अपना जो फेमिनाइन सेल्फ है उसको बढ़ाने की जरूरत है, अपने इंट्यूटिव सेल्फ के टच में आपको आने की जरूरत है। और माँ कुरुकुला जो कि एक बुद्धिस्ट गॉडेस भी है, या बुद्धिज्म में इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, माँ काली की ही एक तरीके से एनर्जी है। इनका जो मैसेज है मैं आपको बता रही थी कि एक मैग्नेट जो था वो यहाँ पे बना आ रहा था, यानी कि एक चुंबकीय शक्ति, एक आकर्षण जो था वो महसूस हो रहा था। वही पावर जो है माता की है, माँ कुरुकुला की है। माँ आपसे कह रही है कि आप लोगों के कनेक्शन में एक अट्रैक्शन जो है एक दूसरे की तरफ वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, और एक दूसरे को लेकर के समझ जो है वो आप लोगों की इंक्रीज होने वाली है समय के साथ में। आपको सिर्फ अपने आप को मदर गॉडेस को, डिवाइन फेमिनाइन को इस समय पर समर्पित करने की जरूरत है। थर्ड कार्ड जो आप लोगों का है दैट इज अनहत काली। अनहत काली यानी कि जब काली माँ आपके हृदय चक्र, आपके अनहत चक्र को छूती हैं, उसको टच करती हैं, या जब उनकी प्रेजेंस आपके हृदय चक्र के इर्द गिर्द होती है, तो आप ऐसे प्रेम के लिए आप कैपेबल हो जाते हो जो फियरलेस है, जो कंपैशनेट है। आप ऐसा प्रेम अपने जीवन में महसूस कर पाते हो जो सेल्फलेस है। मैं अभी आपसे ये बात भी डिस्कस कर रही थी कि आपके पर्सन या तो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, या सेल्फिश काइंड, उनका जो है नेचर है थोड़े से सेल्फिश काइंड के हैं। यहाँ पे सेल्फलेस होने का जो एक मैसेज है वो माँ काली दे रही हैं आप सभी के लिए। ओके, एंड लेट अस सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास में देवी माँ का जो मैसेज, जो संदेश निकल के आया है, ये है शमशान काली। ये कार्ड या ये देवी माँ का रूप हमको बता रहा है कि हमारे जीवन में या आपके इस कनेक्शन में
कोई या तो सच्चाई जो है वो निकल के सामने आने वाली है, कोई ट्रुथ आपके निकल के सामने आने वाला है, किसी चीज के बारे में आपको पता चलने वाला है, या कोई पुरानी चीज जो है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। माँ कोई ऐसी चीज काट करके हटा करके आपकी लाइफ से निकालने वाली है जिसकी जरूरत अब आपको नहीं है। अगर आप बहुत समय से टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो तो वो कनेक्शन आपका कट हो सकता है। यहाँ पे कॉर्ड कटिंग का भी इंडिकेशन है। ऐसी ऊर्जाएं जो आपके ऑरा में से एनर्जी स्टील कर रही हैं, जो आपको नजर लगा रहे हैं लोग, या जो आपके आसपास में नेगेटिविटी है उनको कट करने के लिए, रिमूव करने के लिए माँ काली का ये जो रूप है या उनका जो ये मैसेज है ये आप लोगों के लिए निकल के आया है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। माँ काली जो है बेसिकली शी इज द गॉडेस ऑफ टाइम। मैं इनको गॉडेस ऑफ टाइम की तरह देखती हूँ। जो चल रहा है काल, या भूत काल, या भविष्य काल, या वर्तमान काल, काली जो हर काल का ज्ञान रखती हैं, कब का क्या होने वाला है हर चीज की नॉलेज रखती हैं, वो माता काली, उनकी तरफ से आज आप लोगों के लिए मैसेज है। गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जय माता दी आप सभी को, और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।